देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान का मंगलमय विधान आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। वेद विज्ञान अथाह है, उसका अथाह पाना मनुष्य के बस की बात नहीं, क्योंकि वह ईश्वर का ज्ञान है जो समष्टि बुद्धि से, कॉस्मिक विजडम से प्रकट हुआ प्रकाश है ज्ञान का। उसको भला एक इंडिविजुअल माइंड, एक इंडिविजुअल इंटेलेक्ट ग्रहण कैसे कर सकता है और उसको अभिव्यक्त कैसे कर सकता है। वेद कॉस्मिक विजडम का प्रकाश है, ईश्वर का ज्ञान है, और मनुष्य के पास एक बहुत छोटी सी बुद्धि है। कितनी छोटी बुद्धि है, उसका कितना छोटा दायरा है, यदि इसकी मैं व्याख्या आप लोगों को समझाने लगूं तो सारा समय उसी में चला जाएगा। लेकिन है बहुत छोटा दायरा उसका, बहुत तुच्छ दायरा उसका। और उस मनुष्य के बुद्धि के दायरे में परमात्मा का सारा ज्ञान आ जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए मेरी राय है कि दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा विद्वान ये दावा नहीं कर सकता कि वह वेद का पूरा ज्ञाता है और वेद की सारी बातें हमें या आपको बता सकता है। लेकिन वही मधुमक्षिका न्याय जिसे कहते हैं हमारे यहां शास्त्र की भाषा में, जैसे फूल में अनेकों पदार्थ होते हैं, अनेकों गुणमय पदार्थ होते हैं, लेकिन मधुमक्खी जो है, शहद की मक्खी, वो उसमें से केवल रस को ले लेती है, केवल रस को, और उसमें अन्य जो पदार्थ हैं न तो उसको ग्रहण करने की उसमें सामर्थ्य है और न तो ग्रहण ही कर पाती है। इसी रूप से तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा कि वेद शास्त्र में जो कुछ ज्ञान है उनमें से मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। संत लोग जो हैं वो उस मधुमक्खी के समान उसमें से जो उपयोगी, अपने लिए उपयोगी है, उसको उसमें से निकाल लेते हैं। तो जो वेद का उपयोगी ज्ञान है, हमारे आपके व्यवहार में आने वाला ज्ञान है, वो अभी तो सारा का सारा आपको 7 दिनों में नहीं बताया जा सकता। पहले वैदिक साहित्य की अगाधता आप समझिए। विष्णु पुराण में वेद के 1 लाख मंत्रों की बात कही गई है। वेद के शतसाहस्री संहिता का निर्माण वेदव्यास ने किया था। वेदव्यास से पहले ये वेद के मंत्र जितने थे विभिन्न विषयों से संबंधित,
वो गुरु शिष्य परंपरा से सुन करके, साधना करके, अनुभव करके ये लोग ग्रहण करते रहे। लेकिन द्वापर के अंत में जब तमोगुण की वृद्धि होने लगी, मनुष्य की बुद्धि जब स्वल्प होने लगी, अल्प होने लगी, कुंठित होने लगी, तो उनकी दुर्गति को देख करके करुणा निधान भगवान स्वयं अपने अंशावतार के रूप में कृष्णद्वैपायन के रूप में प्रकट हुए। अंशावतार, जिसको ज्ञानावतार कहते हैं। कृष्णद्वैपायन भगवान जिसे व्यास कहते हैं, उन्होंने उस समय के प्रचलित जितने मंत्र थे उन मंत्रों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। वेद के जो मंत्र थे वो 4 विषयों से संबंधित थे, 4 विषयों से संबंधित, और जिस विषय से जो मंत्र संबंधित होता था उसका वही नाम होता था। कुछ तो ऋक मंत्र थे, ऋक मंत्र जो उस समय प्रचलित थे उनको इकट्ठा कर लिया और उसके लिए अलग एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम उन्होंने ऋग्वेद रख दिया। ऋग्वेद संहिता रूप में, संहिता माने संकलन, ये जो है ये वेद व्यास जी का किया हुआ है। लेकिन ऋक मंत्रों की रचना व्यास ने नहीं की। ऋक मंत्र तो पहले से ही प्रसिद्ध थे। इसी रूप से यजु मंत्र थे। जो यजु मंत्र फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, भिन्न भिन्न ऋषियों के आश्रमों में, कुछ गुप्त थे, कुछ प्रकट थे। विष्णु पुराण में आया है कि जो लुप्त हो गए थे मंत्र, उनको भी समाधि में बैठकर व्यास देव ने अंतरिक्ष में अपने आप को ले गए, और अंतरिक्ष में जो शब्द व्याप्त था, आजकल जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ना कि शब्द अंतरिक्ष में अभी यानी स्थित है, अभी तो इनके पास इतनी क्षमता नहीं कि उसको ग्रहण कर सके, लेकिन व्यासदेव ने समाधि की अवस्था में उस स्तर पर जाकर के जहां पर ऋषियों के शब्द गूंज रहे थे वहां से उन मंत्रों को कलेक्ट किया, लिया और ले करके उसको उन्होंने लिखा। तो ऋक मंत्र इकट्ठा करके उन्होंने एक संहिता बनाई जिसको ऋक संहिता कहते हैं। इसी रूप से यजु मंत्रों को इकट्ठा किया, फिर एक संहिता बनाई जिसको यजु संहिता कहते हैं। ऐसे साम मंत्रों को इकट्ठा किया, जो साम मंत्र गाए जाते थे उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक साम संहिता बना दी, और अथर्व मंत्रों को इकट्ठा करके अथर्व संहिता बनाई। मंत्र उससे पहले थे, उन मंत्रों का विषय यही था। एक बात और आप लोगों को बताऊं, ऋक, साम, यजु, अथर्व ये विषय के नाम है, यानी उसके जो प्रतिपाद्य विषय हैं उनके नाम है, और उनसे संबंधित जो मंत्र हैं उन मंत्रों को भी उन्हीं नामों से पुकारा जाता है। इसको कलेक्ट करके उन्होंने 4 संहिताएं बनाई, और 4 संहिताओं में 1,00,000 मंत्रों को उन्होंने विभाजित किया, 1,00,000 मंत्रों को। और इस समय हमें प्राप्त कितने हैं उसमें से जानते हो? 20,500 और कुछ मंत्र। बाकी सब कहां चले गए वो तो भगवान ही जाने कहां गए, अपन तो कुछ कह नहीं सकते। यानी 1/4 भी हमें आज वह वेद का मंत्र प्राप्त नहीं है जिसका संकलन वेद व्यास ने किया था। खैर, अब उन मंत्रों को जानने के लिए फिर उनके शिष्यों ने उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए अलग अलग शास्त्र बनाए। तो मंत्रों को जानने, समझने, पढ़ने के लिए 6 शास्त्र की रचना हुई। 6 शास्त्र। उन 6 शास्त्रों में प्रथम शास्त्र हुआ शिक्षा। शिक्षा का प्रयोजन था जिसमें वर्ण यानी अक्षर जितने हैं, स्वर जो मात्राएं हैं यानी स्वर, और स्वर के साथ फिर मात्रा। मात्रा अलग है। मात्रा का यह हिसाब है कि कितनी, कौन अक्षर कितनी देर तक, कितने श्वास की गति से बोला जाए। ये बड़ा एक विधान है। वेद के मंत्रों का ऐसा पढ़ने का विधान नहीं है, ऐसा बोलने का विधान नहीं है। जहां मंत्र की सही गान होता है वो बाकायदे यानी वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम, इन 5 के द्वारा उसके उच्चारण की व्यवस्था की गई है।
कौन वर्ण कहां से उच्चारण होगा। जैसे क बोलना है तो क बोलते समय यदि आपकी कंठ में वृत्ति नहीं है, त बोलते समय यदि आपकी दांत के और जीभ के योग में वृत्ति नहीं, आप शुद्ध नहीं बोल सकते उसे। तो ये सारे के सारे वर्णों के उच्चारण और इसी रूप से उसके स्वर आ ई उ आदि जो स्वर हैं और उसमें कितनी मात्रा, और ई आ ई उ आदि स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया, जिसको कहते हैं हर्ष, हर्ष, दीर्घ और प्लुत, अ आ ई इस ढंग से। तो उसमें ये सारी व्यवस्था की गई कि वेद मंत्र कैसे उच्चारण किए जाए, और फिर उसके बाद में उसकी मात्रा निर्धारित की गई। जैसे हम बोलते हैं सहस्र शीर्षा, अब वैसे तो हम पढ़ेंगे सहस्र शीर्षा, तो सहस्र शीर्षा नहीं बोला जाएगा, वेद के लिए मात्रा की जरूरत है। सहस्र शीर्षा इतना उसकी मात्रा जाएगी, है ना। इसके सारे इंडिकेशन होते हैं वहां पर, कहीं ऐसी टेढ़ी लाइन लगी है, कहीं ऊपर लाइन लगी है, कहीं नीचे लाइन लगी है, ये सारे उसके इंडिकेशन है, उसके सारे संकेत चिन्ह हैं। वेद के मंत्र जहां लिखे जाते हैं शुद्ध, वहां ये सारी व्यवस्था होती है। तो उसमें मात्रा और मात्रा के साथ बल, बल कहते हैं कितना प्राण आपका उसमें प्रयोग होगा। बल तो प्राण है ना, प्राण ही बल है, तो कितनी मात्रा में प्राण प्रयोग होगा। व्याकरण पढ़ाते समय गुरु ने ये सारी शिक्षा दी है। व्याकरण जब पढ़ाते हैं गुरु, जो व्याकरण पढ़ा, आजकल कॉलेजों में जो व्याकरण पढ़ाया जाता हो तो भगवान के भरोसे है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो पुरानी पद्धति व्याकरण पढ़ाने की है, वो बिल्कुल एक एक अक्षर का पूरा विन्यास करके उसका प्रयोग करके गुरु समझाता है कि इसको किस ढंग से पढ़ना चाहिए। संस्कृत का ज्ञान बड़ा ही विशुद्ध ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान है। एक कोई यानी चलती भाषा नहीं है जो कि हर एक व्यक्ति इसको पढ़ ले और समझ जाए और सारा हो जाए। ये जो लोग थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, भगवान कृपा करे इनको और बुद्धि मिले, ये बात अलग रही, लेकिन उसका सही ज्ञान प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, मेहनत होती है। गुरु सेवा, शुश्रूषा, अनेकों प्रकार की तपस्या के पश्चात तब ये शब्द का ज्ञान प्राप्त होता है, और इसको हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्म माने वेद का ज्ञान, शब्द ज्ञान। अब ब्रह्म को 2 रूपों में बताया गया है, शब्द ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है। और शास्त्र कहता है कि जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो गया है वही पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाता है। तो ये उसका सारा, उसको बल कहते हैं, कितना प्राण लगेगा। जैसे आपने बोला ग, अब ग बोले, ग बोलने में अब ग को ही आपको एक दूसरा रूप बोलना है घ। ग और घ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ग जो है अल्प प्राण है, ग अल्प प्राण है और घ महाप्राण है। तो जब अल्प प्राण और महाप्राण में कितना अंतर है, इस बल को देखना होगा। घ बोलते समय कितना बल लगा है, कितना प्राण लगा है, और ग बोलते समय कितना प्राण लगा है। ये बात समझे। जैसे ग घ का अंतर है, ऐसे ही सारे अक्षरों का अंतर है। तो उसमें ग के साथ ह मिलकर के तब घ बन गया। ग ह 2 मिले तो उसको क्या बना, घ। अब उसको हम कहते हैं घ, ये हो गया महाप्राण, क्योंकि ह के साथ महाप्राण का प्रयोग होता है। तो ये सारा ये तो मैंने आपको संकेत रूप में बताया कि इस प्रकार से बल। और फिर उसके साम, साम ये होता है कि कोई शब्द उच्चारण करो तो ऐसा लगे कि आप शहद में डूबी हुई वाणी बोल रहे हो, ये ना लगे कि आपने विष में बुझाकर उससे उल्टा है। क्या समझे? बोलने के ढंग होते हैं ना, बात वही कहना है। माता जी, ये क्या है, माता जी प्रणाम, ये माता जी, ये लगता है कि वाह कोई बच्चा बोल रहा है। हा? और दूसरे शब्दों में यदि वही बोले, ए मेरे बाप की मेहर, तुम्हें नमस्कार, क्या कहेंगे? बात वही कही उसने। अब यदि पूछे अर्थ दोनों का, शास्त्रीय विधान से अर्थ क्या है? अर्थ दोनों के एक है, यानी पिता की स्त्री कहो या मां कहो, बात तो एक ही है ना। लेकिन नहीं, अब वो एक तो हो गया साम, मधुर भाषा, और दूसरा आश्रयी भाषा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद में सबसे पहले ये शिक्षा की व्यवस्था की गई और इस ढंग से समझाने का क्रम उपस्थित किया गया। फिर उसके साथ, शिक्षा के साथ फिर व्याकरण।
व्याकरण को लगाया गया। व्याकरोति व्याकरण, हर एक शब्द का उसका मूल धातु क्या है, उसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा समास लगा है, कैसे वो पद बना है, ये सारे का बोध जिसको हो, व्याकरोति व्याकरण, जो उसका विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, वो व्याकरण शास्त्र है। अभी जिसको व्याकरण का पूरा पता नहीं, वो फिर वो शब्द के विषय में क्या जानेगा। फिर व्याकरण के बाद आया उसका निरुक्त, शब्द की निरुक्ति, निरुक्ति माने उसका निर्वचन। कई शब्द ऐसे हैं जिसमें व्याकरण का कोई प्रयोग नहीं है, व्याकरण से उसका अर्थ करो तो अनर्थ हो जाएगा। फिर वहां पर अर्थ किससे किया जाता है, निरुक्त से किया जाता है। तो निरुक्त शास्त्र अलग है, उस निरुक्त से उसका निर्वचन किया जाता है, उस निर्वचन के अनुसार फिर उसकी व्याख्या, उसका अर्थ समझ में आता है। ऐसे बहुत से वेद में शब्द हैं जो व्याकरण से जिसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता, उसके लिए निरुक्त का प्रयोग होता है। अब उसके बाद है छंद। वेद के सारे तो मंत्र है ना, चाहे वो गद्य मंत्र हो चाहे पद्य मंत्र हो, एक तो कविता में है, एक गद्य में है। यजु के जितने मंत्र हैं, यजु के अपने, वो सारे गद्य में हैं, और ऋक के जितने मंत्र हैं सब पद्य में हैं, और ऋक के ही मंत्र जो है वो साम में है, वो भी पद्य में है। ऋक के ही मंत्र आ गए हैं अथर्व में, वो भी मंत्र यानी पद्य में है। लेकिन यजु के मंत्र जो हैं अपने, वो पद्य में नहीं है, वो गद्य में है। सपर्यगा शुक्रम कायम व्रणम स्नाभिरम शुद्धम पाप विद्धम, ये पद्य नहीं है, ये गद्य है, ये गद्य के मंत्र हैं। तो गद्य के जो मंत्र हैं वो उनको यजु कहा जाता है। अब उन मंत्रों की व्याख्या समझने के लिए छंद को समझना होगा। गद्यात्मक और पद्यात्मक छंदों की क्या स्थिति है, क्या प्रक्रिया है, कितनी मात्रा से वो बनते हैं, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, इसके लिए छंद है। तो ये चार विषय हैं वेद के मंत्रों को केवल जानने के लिए और उनके अर्थ को समझने के लिए। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद। जब इन चारों का बोध हो जाए तब आता है पांचवा कि इन मंत्रों का प्रयोग हम कहां करें, कैसे प्रयोग करें। तो प्रयोग के लिए तीन उसके क्षेत्र बताए गए, तीन क्षेत्र। कौन कौन से? पहला क्षेत्र तो द्यू है, द्यू क्षेत्र है। द्यू क्षेत्र में क्या होता है? द्यू क्षेत्र में जैसे स्वर्ग जाना है, पितरों को तृप्त करना है, ये जो हमारी आंख से ओझल है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिस पर केवल हमें विश्वास करना है, वो द्यू लोक है। क्योंकि हम तो मृतलोक के प्राणी हैं, तो मृतलोक का प्राणी द्यू को कैसे देखेगा। इसलिए द्यू से संबंधित जितने मंत्र हैं, उन मंत्रों का प्रयोग जो होता है उसको कहते हैं श्रौत। तो श्रौत यज्ञ होता है उसमें, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, राजसू यज्ञ है, ऐसे और अनेकों यज्ञ हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे, गीता में भगवान ने कहा। इन यज्ञों का जो परिणाम है, उस परिणाम के विषय में हम प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं कर सकते। वेद कहता है कि इसको करने से ये होता है, इसलिए हम उसको मानते हैं। और उन यज्ञों की विधि विधान, मंत्रों का प्रयोग जो है उसको श्रौत शास्त्र में समझाया गया है, उसको श्रौत्र सूत्र कहते हैं। दूसरा मंत्रों का प्रयोग होता है हमारे घर में, गृहस्थी में, जहां हम लोग रहते हैं। क्योंकि सृष्टि के तीन भाग हैं, एक तो अंतरिक्ष भाग है, ये दैवी शक्तियां जिनको हम देखते हैं, और दूसरा हमारा अपना परिवार है, जिस परिवार में हम रहते हैं। स्त्री है, बच्चा है, बाप है, माँ है, भाई है, बहन है। इनके साथ कैसे रहना चाहिए, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी पूरी गृहस्थी को संचालित करने के लिए और गृहस्थी को आश्रम बनाने के लिए। एक और भ्रांति है आजकल लोगों में, वो भी मैं आप लोगों को समझा दूं। लोग सोचते हैं जब हम बाबा जी बनेंगे ना, सन्यासी, तब हम आश्रमवासी होकर के मुक्त हो जाएंगे, और जब तक हम गृहस्थी में हैं तब तक हम पाप पुण्य करने के पूरे हकदार हैं। क्या समझे? हाँ, एक किसी सज्जन को समझाओ कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, वो कहता है स्वामी जी हम कोई महात्मा थोड़े ही हैं, हम तो गृहस्थी हैं। यानी गृहस्थी माने कि इनको दुनिया भर के सारे अन्याय करने का अब सर्टिफिकेट मिला हुआ है। लेकिन बात ऐसी नहीं है, गृहस्थ भी आश्रम है। क्या समझे? हमारे यहां वैदिक विज्ञान में जीवन की हर एक अवस्था को आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है,
वानप्रस्थ आश्रम है, सन्यास आश्रम है, ये चारों आश्रम है। और आपको ये जान करके शायद आश्चर्य लगे कि भगवान आज दिन तक कोई सन्यासी के यहां अवतार नहीं लिया है। क्यों? सन्यासी के यहां भगवान कहां से अवतार लेगा हजरत? अरे भगवान किसके बच्चे बनेंगे? किसी गृहस्थ के यहां? आप जरा सोचो। इसलिए गृहस्थ जो है वो तीनों अन्य आश्रमों का आधार है। वानप्रस्थी कहां से जाएगा? उसी गृहस्थ से। सन्यासी कहां पैदा होगा? उसी गृहस्थ में। और ब्रह्मचारी कहां पैदा होगा? उसी गृहस्थ में। गृहस्थ ही तीनों को रोटियां खिलाता है, तीनों का पालन पोषण करता है। कितना बड़ा उदार है वो, कितना महान है वो। लेकिन भगवान की पता नहीं क्या कृपा है कि जितना हीन भाव गृहस्थियों में अपने लिए है उतना शायद किसी को नहीं है। ये हीन भावना क्यों आई जानते हो? स्वार्थ बुद्धि से। उसने देखा नहीं कि हमारी परिश्रम, हमारा प्रयोग, हम जो कुछ करते हैं इसका फल सब ले रहे हैं। अरे भाई ज्यादा नहीं, 2 कपड़े ही हम पहने तो 2 कपड़े तो पहनते हैं, है? और कपड़ा जो देता है वो कौन देता है? बुनकर देता है ना, हम तो नहीं बुनते कपड़ा। क्या रहा है? एक बार ही भोजन करते हैं, ठीक है, लेकिन करते तो एक बार है। तो एक बार यदि आधा पाव अन्न हम खाते हैं तो आधा पाव कहां से आता है? आखिर कोई खेती करने वाला ही तो निकालता है। और उसको पकाने की जो सामग्री वो कहां से आया? बर्तन बनाने वाले ने बर्तन बना दिया है। आखिर जो कुछ हम प्रयोग कर रहे हैं वो सब किसने दिया है? समाज ने। और वो किस समाज ने दिया है भाई? किसी सन्यासी की यहां फैक्ट्री लगी है? नहीं 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 नहीं। फिर वानप्रस्थी ने किया है? वो भी नहीं किया है। फिर ब्रह्मचारी बेचारे करेंगे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं? ना ना, उनकी भी गति नहीं। फिर किसी गृहस्थ ने ही किया है ना। तो दुनिया में जो कुछ समाज का संचालन चल रहा है गृहस्थ की देन है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठतम आश्रम बताया गया। धन्यो गृहस्थ आश्रम। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि अब गृहस्थी रह गई, आश्रम डिलीट हो गया, माइनस कर दिया आश्रम को। हम तो गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ आश्रमी हैं, ये है स्वाभिमान। और हम गृहस्थ हैं, ये है बुद्धि की भ्रांति। ये बात समझे? गृहस्थी और गृहस्थ आश्रमी में क्या अंतर है? इसको भी जरा समझ लो आप लोग। गृहस्थ आश्रम कब बनता है जानते हो? उसके लिए हमारे यहां शास्त्र में एक संदेश है। मैं तो कहा करता हूं गृहस्थियों को कि ये श्लोक लिख करके तुम लोग अपने अपने घर में लगा लिया करो। बड़ा अच्छा श्लोक है शास्त्र का, जिसके आखिर में कहा है धन्यो गृहस्थ आश्रम। तो धन्यो गृहस्थ आश्रम कैसे बनता है? कहा सानंदम सदनम। पहला, गृहस्थी के लिए सबसे पहले घर चाहिए। हा? घर चाहिए, बिना गृह के गृहस्थी नहीं होती। और हमारे यहां शास्त्रों में बताया कि घर का नाम गृहस्थी नहीं है। का फिर गृह किसका नाम है? का गृहिणीम गृहम उच्यते। का गृहिणी का नाम गृह है। इस मिट्टी के बने हुए मकान का नाम गृह नहीं है। लेकिन वो गृहिणी भी तो आएगी तो किसी झोपड़ी में ही सही आ जाएगी। तो सानंदम सदनम। सदन माने जहां रहते हो वो आनंददायक जगह हो। कैसा जगह हो? जिसके अंदर प्रवेश करो तो उसकी सुगंधी से यानी चित्त तृप्त हो जाए। और यहां जिन घरों में है? सोच जिन घरों में रातों दिन मच्छी, अंडे, मुर्गे भुने जाते हों, जिन घरों में शराब की बोतलें पड़ी हुई हों, वहां से कौन सी सुगंध आएगी? उन घरों में कौन देवता निवास करेंगे? अरे जिसके लिए तुम आहार अपने घर में रखोगे वही तो आएगा खाने। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है विनय पत्रिका में, हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत, जहां बस काक कंक बक सूकर तह मराल की मियावत। कहते हैं प्रभु निर्मल हैं, मेरा हृदय मल से भरा हुआ है। हमें आशंका हो रही है कि प्रभु हमारे हृदय में कैसे आएंगे। भला जहां पर कौए, जहां पर गीध, जहां पर बकुले और सूअर रहते हों
वहां राजहंस आकर के बैठ सकता है? तो जिसके घर में जैसा वातावरण होगा वही वहां आएगा। देवताओं की सामग्री होगी तो देवता आ जाएंगे, और राक्षसों की सामग्री होगी तो राक्षस आ जाएंगे, पिशाचों की सामग्री होगी तो पिशाच आ जाएंगे। जैसी सामग्री होगी वही आएगा वहां ना। अच्छा, जहां पर सुंदर पकवान बन करके रखा हुआ हो, इत्र फुलेल वहां पर चारों तरफ गमा रहा हो, सुअर को कहो कि वहां चला जाए, नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। क्या समझे? ऐसे जगह पर सुअर जा सकता है? कभी कभी नहीं जाएगा वो। सुअर तो ये देखेगा कि हाँ मल कहां पड़ा हुआ है, गंदगी कहां है, क्योंकि उसे गंदगी किस काम है। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, सोचते हैं कि, और कहते हैं बाबा मेरे ऊपर किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, किसी ने वो कर दिया। कोई कहता है मेरे को भूत कर दिया, कोई कहता है प्रेत कर दिया। मैं उनकी शक्ल देखता हूं तो मैं कहता हूं आखिर तुम्हारे घर में कौन आएगा? भगवान आएगा? यहाँ कर देने क्या जरूरत है? कोई कुछ नहीं करता, अपने आप आ जाते हैं। तुमने बना वैसा रखा है वातावरण। भला सोचो, जिस घर में मांस मदिरा दुनिया भर के अनर्गल मच्छी अंडे पक रहे हो, वहां देवता आकर निवास करेगा, वहां भूत आएगा, प्रेत आएगा। तुम ये कह दो कि उसने ऐसा कर दिया, उसने, वो क्या करेगा बेचारा? उनको इतनी कहां अकल है कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत करे? इतनी अकल होती तो उनकी दुर्गति क्यों होती? सोचो पहले। यदि इतनी अकल होती, एक सज्जन बैठे हुए थे, तो सबको आशीर्वाद दे रहे थे, हे भैया 4 पैसे दे दो, भगवान तुम्हें इससे ज्यादा देगा। तो एक मस्खरा चला जा रहा था, उसने कहा कि यदि तुम्हारी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी तो मुझसे 4 पैसे क्यों मांग रहे हो? उसी से क्यों नहीं उसी से क्यों नहीं मांग लेते जिसको कह रहे हो तुम्हें ज्यादा देगा वो? डायरेक्ट अप्रोच क्यों नहीं करते भाई? तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो लोग कहते हैं ना कि किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मंत्र कर दिया, किसी ने भूत प्रेत, कोई कुछ नहीं कर सकता ना ना। जैसे मैंने बताया कि तुम अपने घर को यदि साफ सुथरा एंड सुंदर दिव्य पदार्थों से सजाए रखो तो वहां पर हंस तो आएगा, तोते मैने आ सकते हैं, सुंदर पक्षी आ सकते हैं, गऊ आ जाएगी, वहां पशु आ जाएंगे, लेकिन वहां सुअर नहीं जाएगा। इसी रूप से यदि तुम्हारा घर पवित्र होगा तो वहां प्रेत जाएगा? प्रेत तो दूर से ही देख करके भग जाएगा। लेकिन नहीं, प्रेत को बुलाने की सारी सामग्री तुम्हारे घर में है, और तुम कह रहे हो कि मैंने तो नहीं बुलाया, उसने कर दिया। वो कहां से भेजेगा? ये तुम्हारे कर्तव्य का परिणाम है। तो याद रखो, सानंदम सदनम, घर ऐसा बनाओ, उसके अंदर प्रवेश करो, रोज सवेरे घी का दीपक जले, भगवान की चित्र रखा हो, मूर्ति नहीं चित्र हो, वहां सुंदर अगरबत्ती धूप बत्ती जलती रहे, घर के अंदर प्रवेश करते ही सुगंध आवे, देवता का निवास होता है। सप्ताह में एक दिन गुग्गुल लेकर के, सामग्री लेकर के गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करो, वहां देवता का निवास होगा, वहां कहां से भूत प्रेत आएंगे? लेकिन नहीं, ये ध्यान नहीं है। लोग सुख चाहते हैं, यही वेदव्यास ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हार मान गए बेचारे। एक दिन हमारे ब्रह्मदेव जी कह रहे थे कि गुरुजी वेदव्यास जी दोनों हाथ उठाकर हार मान गए तो हम लोगों को क्या गति होगी, हम क्या घबराने। वो भले हार मान गए, हम हार मानने वाले नहीं हैं। वो द्वापर के ऋषि थे, जब कलयुग आया तो इसको देख करके हार मान नहीं था। हम तो कलयुग में ही पैदा हुए हैं, हम कहां से हार मानेंगे? इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, सानंदम सदनम, आनंददायक घर हो, और सुतश्च सुधेय, संतान लायक हो, संतान आज्ञाकारी हो। संतान को जैसा तुम बच्चेपन में सिखाते हो वैसे करता है, जैसी तुम्हारी शिक्षा होगी वैसे तो बच्चे बनेंगे। एक सज्जन मेरे पास आए, वो कहने लगे गुरुजी ये मेरा बच्चा उठ करके हमें प्रणाम नहीं करता। मैंने उससे पूछा, हम कहा तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहने लगे मेरे माता पिता तो नहीं है, बड़े भाई हैं, बड़ी भाभी है और ऐसे हैं। हम कहा तुम अपने बड़े भाई को प्रणाम करते हो? बोले हमने
जो कुछ हम अपने बच्चे से चाहते हैं हम स्वयं करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद में दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा कि स्वामी गुरुजी आपको बच्चे के सामने ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। अब वो भी मेरे से घर जाकर कहने लगा कि जब आप नहीं अपने बड़े को प्रणाम करते तो हम क्यों करें आपको। का बात तो ठीक कहा, तुम वहां से अब प्रणाम करना शुरू करो, शर्म क्यों आती है। अब प्रणाम करना अपने बड़ों को शुरू करो, वो भी करने लगेगा। तो बच्चे वही सीखते हैं जो तुम सिखाते हो। इसलिए सानंदम सदनम सुतश्च सुधया, संतान लायक हो। सुधया माने बुद्धिमान हो, सुंदर धी वाली हो, जिसके घर में देवताओं की आराधना होगी, परमात्मा की उपासना होगी, स्वभावतः बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे। और कांता न दुर्भाषिणी, कांता कहते स्त्री को, यानी किसी स्त्री का नाम भी कांता हो सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वैसे कांता माने धर्मपत्नी शास्त्र में। तो इसमें बताया गया कि सानंदम सदनम सुतश्च सुधया कांता न दुर्भाषिणी। घर की जो गृहिणी है, देवी है, वो मधुर भाषिणी होनी चाहिए। यदि घर से बाहर से आप काम करके आए और आवाज लगाई भागमानी एक गिलास पानी दे दे, तो अंदर से बोली आ गया मरा, बस गया मेरा। अब वो कड़कड़ाती हुई बोली यदि महादेवी अंदर से, तो क्या करोगे तुम। सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सारी शांति एक क्षण में समाप्त हो जाती है। कटुभाषिणी स्त्री जिसे मिल जाए उसको, हमारे यहां शास्त्रों में एक बात बताई गई। शास्त्रकार बड़े विनोदी थे वैसे ऋषि लोग, लेकिन बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा कि जिसको कटुभाषिणी स्त्री मिल गई है उसके घर में सांप और बिच्छी की क्या जरूरत है। कहता है बिच्छी तो डंक मारेगी मौका पाकर, लेकिन वो तो प्रतिपल मारती रहती है। इसलिए सानंदम सदनम सुतश्च सुधेय कांतान दुर्भाषिणी सन्मित्रम। अब आगे आपकी संगत किससे है, आपके मित्र कैसे हैं। जुआरी हैं, शराबी हैं, मांसाहारी हैं, बेईमान हैं, या कोई सदाचारी है, कैसा मित्र है आपका। मित्र बनाते समय 50 बार सोचना चाहिए। ये नहीं कि जिससे कहो हाथ मिलाओ हमारे मित्र बन गए, ना ना। मित्र बनाना कोई खेल नहीं है। और यदि मित्र बुरा मिल गया तो जिंदगी बर्बाद हो गई, और मित्र यदि अच्छा मिल गया तो जिंदगी सुधर गई। इसलिए शास्त्र में बताया गया सन्मित्रम, सतमित्र हो, सदमित्र, सदाचारी मित्र हो। और सन्मित्रम सुधनम, सुधनम माने सुंदर कमाई का, शुद्ध कमाई का धन हो, शुद्ध कमाई का धन हो। बेईमानी चोरी करके धन न कमाए। सुधनम, सन्मित्रम सुधनम स्वयोषित रति, और अपनी स्त्री में प्रेम हो। कुत्ते की तरह कभी उधर कभी उधर कभी उधर मुंह मारने की आदत न हो। स्वयोषित रति, अपनी स्त्री में अनुराग हो, प्रेम हो। और स्त्री के लिए भी इसी प्रकार से पति में प्रेम हो, अनुराग हो। और आज्ञा परा सेवका, और घर में जितने छोटे लोग हों वो सब आज्ञाकारी हो। किसी का ये काम करना है, जी हाँ, तुरंत अपने से छोटा जो है, छोटा भाई है, लड़का है, घर में जितने छोटे हैं, आप अपने बड़े की आज्ञा माने तो आपसे छोटे आपकी आज्ञा मानेंगे। वो तो जैसा आदर्श होगा वही चलेगा। तो आज्ञा परा सेवका। और इसके साथ शास्त्रकार आगे कहते हैं, श्लोक पूरे की व्याख्या करूं तो उसी में सारा समय लग जाएगा, लेकिन करूंगा, थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगा आप लोगों को। सानंदम सदनम, याद रखो, सुतश्च सुधेय कांतान दुर्भाषिणीम सन्मित्रम सुधनम सयोषित रति त्याज्ञा परा सेवका। और इसके साथ आतिथ्यम, आतिथ्यम माने घर में कोई अतिथि
जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, जो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका मित्र नहीं है। ये नहीं कि वो आपके यहां आकर के 2 कप चाय पिया है तो आप जाकर उसके यहां भोजन के लिए बैठ जाओ, नहीं, वो अतिथि नहीं है। अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने कोई तिथि ही नहीं है, अचानक आ गया, अचानक आ गया। यदि आप भोजन करने बैठे हो, उतना ही भोजन है आपके पास, तो आप पहले उसको परोसिए, आइए आप खाइए, भोजन कीजिए। आतिथ्यम और शिव पूजनम प्रतिदिनम, और घर में भगवान शंकर की आराधना। गृहस्थ के लिए भगवान शंकर की आराधना ही श्रेष्ठ है। क्यों? कारण क्या? भाई विष्णु की आराधना गृहस्थ करे तो क्या अनर्थ हो जाएगा? का बात जरा ऐसे टेढ़ी से, बुरा नहीं मानना आप लोग। विष्णु की गृहस्थी कोई बहुत अच्छी गृहस्थी नहीं है, लेकिन शंकर की गृहस्थी पूरी गृहस्थी है अपने आप में। ये तो जानते हो ना, गृहस्थ को जो कुछ चाहिए, निष्ठावान धर्मपत्नी, आज्ञाकारी बुद्धिमान पुत्र, वीर बलवान पुत्र, अच्छे अच्छे सेवक, ये आपको शंकर जी के यहां मिलेंगे। हर एक स्त्री जब पतिव्रत का व्रत लेती है तो पार्वती की पूजा करती है। वो जानते हो ना, हमारे यहां हिंदू समाज में आज भी प्रचलित है कि जो लड़की उत्तम वर प्राप्ति की कामना करती है वो सोमवार का व्रत रखती है, शंकर की आराधना करती है उत्तम वर पाने के लिए, पति पाने के लिए। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो भगवान शंकर का है, उत्तम आश्रम है, पूरी एन फैमिली सजी सजाई। और भगवान विष्णु की कोई फैमिली देखी आपने कहीं? नहीं देखी होगी नहीं देखी। हा? भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं, श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्नम, श्री और लक्ष्मी। और दुनिया का हर एक आदमी यही सोचता है कि मैं श्रीमान बन जाऊं, मैं लक्ष्मीमान बन जाऊं। हमारे यहां एक संत हुए हैं, उनका नाम था रहीम खान खाना। तो उन्होंने लोगों से कहा, अरे मूर्खो, रहीमन नारी गरीब की अपनी कहे न कोई। रहीम कहते हैं कि किसी गरीब की स्त्री को भी कोई ये नहीं कहता कि ये मेरी स्त्री है। रहीमन नारी गरीब की अपनी कहे न कोई, और हरि पत्नी अपनी कहे। भगवान की पत्नी जो लक्ष्मी है उसका पति तुम होना चाहते हो, हम लक्ष्मी पति होंगे? कसना फजीहती हो। भगवान की स्त्री को तुम अपनी बनाना चाहते हो तो तुम्हारी फजीहत दुर्गति नहीं होगी और क्या होगी? तो भगवान की, इसीलिए हमारे यहां शास्त्रकारों ने बताया कि मोक्षाभिलाषी जो भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं वो नारायण की उपासना करते हैं। जो गृहस्थ हैं, संसार में सुख चाहते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं। रामायण में भी आप देखेंगे जगह जगह पर महाराज दशरथ शंकर की आराधना करते हैं। शंकर जी की आराधना करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए भगवान राम के पिता महाराज दशरथ ने ये कहा भी है अपने गुरु से, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही। प्रभु की कृपा से भगवान शंकर ने मेरी सारी कामनाएं पूरी कर दी। तुलसीदास जी क्या करें, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। और यदि गृहस्थ आश्रम में रहते आपके पास शक्ति मिल गई, शक्ति का प्रयोग भोग में किया तो भोग का परिणाम न रखे। कहा शक्ति का प्रयोग भक्ति में किया तो उसका परिणाम मोक्ष है। कहा तो भक्ति कहां से मिलेगी? कहा वही शंकर। जा पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। तो भगवान शंकर शक्ति भी देते हैं और भक्ति भी देते हैं, दोनों देते हैं। इसलिए भगवान शंकर के उपासक भोग और मोक्ष दोनों के पात्र बन जाते हैं। ये बात याद रखो। इसलिए यहां पर शास्त्रकार कहते हैं कि आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, गृहस्थ के लिए भगवान शंकर की आराधना परम आवश्यक है। और मिष्टान्न पानम गृहे, घर में मधुर भोजन हो, कड़ू
भोजन नहीं, मिष्टान्न पानम गृहे, हमेशा मधुर मिष्टान्न पानम नहीं मिठाई खाते रहो दिन भर, नहीं नहीं, मिष्टान्न पानम माने मधुर अन्न खाओ, उचित अन्न खाओ, जिससे स्वास्थ्य सुंदर हो, सतोगुण की वृद्धि हो। और इसके आखिर में जो सबसे बड़ा गृहस्थाश्रम का धर्म है वो बता रहे हैं ऋषि, साधु संगम उपासतीत सततम, कहा साधु पुरुषों का नित्य संग करो। सत्संग की आवश्यकता सतत है, सतत माने नित्य, ये नहीं कभी करो कभी न करो। साधु संगम उपासतीत सततम तब धन्यो गृहस्थ आश्रम, यदि ऐसा तुम्हारा गृहस्थ आश्रम है तो धन्य है, और वही गृहस्थ आश्रम बना। यदि इसके विपरीत है तो गृहस्थ तो है लेकिन आश्रम नहीं है, शरीर तो है लेकिन प्राण नहीं है, शरीर बड़ा सुंदर है सजा हुआ है लेकिन प्राण उसमें से गायब है। इसी रूप से शास्त्र के इस श्लोक की व्याख्या आप लोग समझ लें, इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। सानंदम सदनम सुतश्च सुदय कांतान दुर्भाषिणीम सन्मित्रम सुधनम स्वयोषित रसी त्याज्ञापरा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्तीत सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये गृहस्थ आश्रम की महिमा है, और इस गृहस्थ आश्रम की महिमा में जितनी बातें कही गई हैं, इन सारी बातों को बड़े ही बृहद रूप से वेद के एक, जिसको गृह सूत्र कहते हैं, उसमें वर्णन किया गया है गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए, और उसके बाद फिर समाज कैसा होना चाहिए, इसके लिए दूसरा धर्म सूत्र है। ये वेद के प्रयोग के क्षेत्र हैं, द्युलोक, गृहस्थाश्रम और समाज। इन तीनों में वेद के मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए अलग अलग 3 ग्रंथ हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ये बात समझे। और खगोल और भूगोल, नक्षत्र मंडल और भूमंडल, भूमंडल पर नक्षत्र मंडल का क्या प्रभाव है, इन सारी बातों को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र है। इतने ग्रंथों का जब अध्ययन हो तब वेद का कहीं थोड़ा सा अंश आपके समझ में आवे। आप जरा सोचिए कितना कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, कठिन है। कठिन तो हर एक चीज होती है, असंभव क्या होती है। बच्चा जब पहली बार उठकर खड़ा होता है कितना कठिन लगता है? अब तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बच्चे को देखिए, और वही जब उठकर खड़े खड़े चलने लगता है तो दौड़ना उसके लिए सरल हो जाता है। तो कोई भी काम जब प्रारंभ करते हो तो कठिन तो लगता है, लेकिन असंभव नहीं है, उसको किया जा सकता है। तो वैदिक विज्ञान का ये कुछ अंश मैंने आप लोगों को समझाया, और इसी विज्ञान के क्रम में हमारे यहां देव पूजन, संगतिकरण और दान, ये 3 बातें समझाई गई हैं। देव पूजन श्रौत सूत्र से संबंधित है, ये बात समझे। देव पूजन श्रौत सूत्र से संबंधित है, दिव्यलोक से संबंधित है, दिव्य शक्तियों से संबंधित है। और संगतिकरण ये धर्म सूत्र से संबंधित है, समाज की संगठना कैसे हो, समाज की व्यवस्था कैसे हो, ये धर्म सूत्र बताता है, धर्म शास्त्र बताता है। और दान की प्रवृत्ति तो घर से होगी ना, दूसरे का धन लेकर के थोड़ा ही दान किया जाता है, तो अपने घर से चलता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से दान करना प्रारंभ करो। तो ये दान जो है, ये यज्ञ का तीसरा रूप, ये गृह सूत्र से संबंधित है, और इससे समग्र जीवन की व्यवस्था आप समझ सकते हैं। अब आपको कल मैंने बताया था कि संगठन के लिए भगवान ने, वेद भगवान ने हमें कुछ आदेश दिए, जिसमें समगच्छध्वम, संबद्धध्वम, समो मनांसि जानताम, समाज की रचना इन्हीं सूत्रों के ऊपर, इन्हीं सूक्तों के ऊपर हुई है, इन्हीं मंत्रों के आधार पर हुई है। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते, समानम मंत्रम समिति समानी सम इति सम इति समानी। इसके लिए सम्यक भावनाओं से युक्त व्यक्तियों का संगठन, सम्यक समान भावनाओं से युक्त व्यक्तियों का संगठन। तो समानम मंत्रम समिति समानी, समानम मनो सहचित्तमेषाम, और इसके साथ समानो मंत्रो
अभिमंत्रेषु एवं समान मंत्रों के द्वारा ही तुम लोगों का जीवन अभिमंत्रित हो। समान भावनाओं से भावित तुम्हारे हृदय हो और समाने न वो हविषा जुहोमी, और समान भाव से तुम्हारे पास जो कुछ है वह समाज के हित में समर्पित करो। और समर्पण का नाम ही दान है। यज्ञ का तीसरा रूप दान है। आप लोगों ने सुना है, एक दिन मैंने बताया था, यजदेव पूजायाम संगत करने दाने। दान के विषय में बहुत कुछ कहा गया है वेद में। वेद में एक जगह कहा गया है दान क्यों देना चाहिए, तो इसके विषय में वेद का आदेश है श्रियादेव, अपने कल्याण के लिए देना चाहिए। दान क्यों देना चाहिए, कहा अपने कल्याण के लिए। दान देने से दाता का कल्याण होता है, ग्रहीता का कल्याण नहीं होता। ये बात याद रखना। क्या समझे? दान देने से नीचे दबता है। ग्रहीता जो है, ग्रहीता कौन है? दान लेने वाला। वो तो उसके नीचे दबता है, क्योंकि उसका हाथ ऐसे होता है और उसका ऐसे होता है। देखा है ना? तो दाता जो है वो स्वामी है और ग्रहीता जो है वो भिखारी है, हाथ फैलाए हुए ऐसे कर रहा है। तो दान देने से दाता का उद्धार होता है, दाता का कल्याण होता है। दान लेना कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, बहुत निकृष्ट बात है। क्योंकि इसीलिए रामायण में कहा कि दान लेने की क्रिया ये सबके बस की बात नहीं। हमारे यहां दान लेने की विधि रही है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए, अध्यापन अध्ययनम, याजनम यजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव विप्रकर्म स्वभावज। कहा यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना और दान लेना, दान देना। कहा उसमें से 3 तो हो सकते हैं, 3 डिलीट कर दो। दान लेने की तो रुचि होती है लेकिन देने की बड़ी मुश्किल है। और ये आदत बन जाती है, जिसकी लेने की आदत बन जाती है उससे दिया नहीं जाता। ये बात याद रखना। बहुत मुश्किल होता है कि वृत्ति बनी है संग्रह की, त्याग कहां से होगा? दान लेने में संग्रह है, दान देने में त्याग है। इसलिए मनुष्य की प्रवृत्ति आसक्ति में, हमें उपनिषद में कथा पढ़ने को मिली, छांदोग्य उपनिषद में। उसमें बताया गया कि एक बार प्रजापति ने अपने 3 पुत्रों को बुलाया, देव, दानव और मानव। 3 पुत्र उनके सामने आकर खड़े हो गए। प्रार्थना किया, पितृदेव किस लिए याद किया, क्या आज्ञा है? प्रजापति ने कहा द द द द द द। बोले तीनों ने प्रणाम किया, बहुत अच्छा। समझ गए? बोले समझ गए। उन्होंने सबसे पहले देवताओं से पूछा, भैया तुम बताओ क्या समझे? देवताओं ने कहा कि भगवान, हम देवता स्वर्ग के सुख में हमेशा निरत रहते हैं, लगे रहते हैं। आपने हमें इंद्रिय दमन का उपदेश दिया है, इंद्रिय दमन करो, इसका उपदेश दिया है। प्रजापति ने कहा तुम बहुत अच्छे समझे, जाओ। फिर दूसरे पुत्र को बुलाया, दैत्यों को, दानवों को। भाई तुमने क्या समझा? दानवों ने कहा कि पितृदेव, हम अपने अभिमान में आकर दुनिया को दमन करने में लगे रहते हैं, मारने, नष्ट करने में लगे रहते हैं। आपने हमें उपदेश दिया कि दया किया करो। कहा तूने भी खूब समझा है, तुम भी जाओ। अब तीसरे पुत्र आए, मनुष्य। उन्होंने पूछा कि भाई तुमने क्या समझा? कहा पितृदेव, हमने ये समझा कि हम मनुष्य स्वभाव से ही लोभी होते हैं, प्रकृति के पदार्थों को जानते हैं कि साथ रहने वाला नहीं, फिर भी उसको पकड़े रखते हैं। तो आपने हमें उपदेश दिया द से कि दान किया करो। कहा तुमने भी ठीक समझा है। इसलिए उस वेद मंत्र में बताया गया कि आज भी प्रजापति की ये घोषणा द द द की बादलों के माध्यम से यानी आकाश में हमेशा प्रतिवर्ष हुआ करती है। बादल जब गड़गड़ाते हैं तो सुना करो ध्यान से, द द द 3 बार आवाज होती है वहां। तो इंद्रियों का दमन, दया और दान, ये तीनों प्रजापति का आदेश है। दान की बड़ी महिमा है।
लेकिन दान किसे देना चाहिए ये भी बड़ी सावधानी की बात है। पुराण में कथा है कि एक राजा बड़ा दयालु था, एक दिन मंत्री के साथ चला जा रहा था। वो पहुंच गया गंगा के किनारे, गंगा के किनारे खड़ा था पार जाने के लिए। इतने में एक मलाह का लड़का आ गया, हाथ फैलाया। राजा को दया आई, उसने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने जेब से नोट निकाला, उसके हाथ में रख दिया, वो लेकर चला गया। उसने कटिया खरीदा। कटिया जानते हो ना? हाँ, आप लोग कहो जाने। वो कटिया खरीद कर लाग मच्छी मारे, लाग मछली मारे, मार मार के ढेर किए। जन्म जितनी देर तक कटिया रही मारता रहा। राजा बड़ा धर्मात्मा। मरने के बाद जब यमराज के यहां गया तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त को, भाई इनका खाता निकालो। चित्रगुप्त ने खाता निकाला, कहा कि महाराज इनके तो पाप अनंत हैं, धर्म थोड़ा सा है। राजा घबराया कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, इतने यज्ञ किए, इतने दान किए, इतने तप किए, और तुम कह रहे हो पाप अनंत है, पुण्य थोड़ा सा। हमने तो कोई पाप नहीं किया। चित्रगुप्त ने कहा कि भाई हमारे जो कागज में लिखा हम तो वही बता रहे हैं, यमराज से आप प्रार्थना कीजिए। उसने यमराज से पूछा कि भगवान मैंने अपनी समझ में कभी पाप नहीं किया, और आप कह रहे हो पाप का हमारे अंबार लगा हुआ, ये कहां से आ गया? यमराज ने कहा कि भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी थी। बोले दी थी, मनुष्य बना था तो बुद्धि लेकर ही बना था। कहा किसी कर्म को करने से पहले बुद्धि का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी? कहा ये भी मिली थी। ऋषियों ने यही कहा था कि कोई कर्म करो उससे पहले बुद्धि का प्रयोग करो। कहा तो तुम उस मल्लाह के बच्चे को दान देने, पैसा देने से पहले बुद्धि का प्रयोग किया कि ये लेकर के क्या करेगा पैसे का? कहा नहीं किया। नहीं किया तो उस मल्लाह के बच्चे ने उस पैसे से कटिया खरीदी, और कटिया से जितनी मच्छी मारी है, यानी मछली मारी है उसने, उन सारी मछलियों के मारने का आधा पाप तुम्हारे जिम्मे है, आधा उसके, क्योंकि उसने मारा, तूने लेकर के मरवाया। यानी कहने का अभिप्राय कि जब आप किसी को दान देते हो तो ये सोचते हो कि इस धन का क्या होगा। ये श्रीमान जी ले जाकर के बोतल खरीदेंगे, या मुर्गे लटकाते हुए ले आएंगे, क्या करेंगे? या दाव पर लगाएंगे, क्या करेंगे? इसीलिए हमारे यहां बताया गया कि सतपात्र दानम यथा। दान किसको दिया जाए? कहा सतपात्र को। दान लेना छोटी सी बात नहीं है, और दान देने के लिए पात्र ढूंढना ये उससे भी बड़ी महंगी बात है। जो व्यक्ति नित्य प्रति 12,000 गायत्री का जाप नहीं करता, वह किसी दूसरे का दान लेकर हजम नहीं कर सकता। याद रखो, बहुत मुश्किल है। एक संत हुए हमारे यहां, वो कहा करते थे, संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल का दांत, भजन करे 100 उबरे नहीं तो फाड़े आंत। दान देने वाला ना मालूम कितनी कल्पना करके देता है, भगवान मेरा ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, दुनिया भर के इकट्ठा करके तब वो देता है। तो ग्रहीता जो लेता है उसे, उसकी क्या गति होगी? इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि दान के पात्र सही कौन है ये सोचो, फिर दान दो। हमारे यहां श्राद्ध की बड़ी महिमा है। तो पूछा गया श्राद्ध में किस प्रकार के ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए? कहा जो वेद पाठी हो, जो ब्रह्म यज्ञ करता हो, देव यज्ञ करता हो, पितृयज्ञ करता हो, भूत यज्ञ और नर यज्ञ करता हो, जो वेद पाठी हो, सदाचारी हो, उत्तम कुल में पैदा हुआ हो, मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों जिसके उत्तम हो। कहा हम तो यहां दिया लेकर ढूंढे तब भी दिन में भी नहीं मिलेगा, रात की बात तो अलग रहेगी। क्या किया जाए फिर? कहा यदि इन गुणों से युक्त नहीं मिला तो कहा फिर श्राद्ध करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, फिर तुम श्राद्ध के नाम पर परमात्मा से प्रार्थना करो। श्राद्ध के नाम पर परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करो। सदाचारहीन व्यक्ति को पूजा यानी श्राद्ध में बुलाने की बजाय
श्राद्ध न करना श्रेष्ठ है। शास्त्र का ये आदेश मैं बता रहा हूं तुम लोग। इसलिए जो भी शुभ कर्म है उसमें किस प्रकार के आचार्य की जरूरत होती है इसको समझना चाहिए। हमारे यहां जो उत्तम परिवार के ब्राह्मण हैं अधिकांश दान नहीं लेते, दान लेना पसंद नहीं करते, और उनके लिए दान लेना एक उनके लिए बड़ी संकट की बात होती। कभी बाई दिवे अवसर पड़ जाए तो उनके लिए चिंता की बात होती कि ये मेरे से नहीं होगा भाई। हा? कभी कभी हमारे ब्रह्मदेव जी भी कहते हैं, ब्रह्मदेव जी हमारे यहां उपाध्याय कुल के एक श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण हैं, मातृपक्ष पितृपक्ष नहीं, अनेकों पूर्वजों से जो सदाचार संयम और शास्त्र चिंतन में निरत रहे हैं। इनके एक भाई हैं, उनको तो मेरे विचार से मेरे बहुत पुराने यानी मित्र हैं, वो परिचित हैं और बड़ी श्रद्धा है उनकी। जहां तक मेरा ध्यान है वो 22 वर्ष से भी अधिक मौन साधन करके रहे वो। अब दूसरे भाई हैं वो भी मौन रह रहे हैं। कितने वर्ष रहे मौन हो? तो दूसरे करीब 14 वर्ष तक मौन रहे और बड़े ही सज्जन। कहीं दूर से सुन लें कि बावरा जी आए हैं तो आते हैं मेरे पास, वहां करके ऐसे करते हुए वो, क्योंकि बोलते नहीं मौन होते हैं, और पकड़ेंगे मेरे को, ऐसे करेंगे तो वो। और जब ये मेरे पास आए तो दीक्षित हुए तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने इनको कहा कि बस अब तू अच्छी जगह पहुंच गया, यानी अच्छा किया, हमारे कुल को उज्जवल कर दिया तूने। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि उस श्रेष्ठ कुल संयमी कुल में जो पैदा हुआ उच्च कुल का ब्राह्मण जो है उसको यहां जब कभी कोई दान की बात करती है तो वो भी संकुचित। मेरे से कह रहे थे महाराज ये दान वाली बात क्या करें। हम कहा तुम दूर से नमस्कार किया करो, मिशन के लिए जो कुछ आएगा वो मिशन में खर्च होगा, यहीं लोगों के हित में लगेगा, अपन क्या करेंगे उसे लेकर के। दान की वस्तु जो है वो लोकहित के लिए, समाज के ऋषि लोग दान लेते थे लेकिन वो लोकहित के लिए। हमारे यहां भी आश्रमों में लोग आते हैं दान देते हैं, लेकिन वो सब लोकहित के कार्य में लगता है, व्यक्तिगत किसी का कोई मतलब नहीं है उसमें। तो दान लेना और दान देना एक बहुत बड़ी क्रिया है। उससे भी बड़ी क्रिया, भयंकर क्रिया जिसे कहते हैं हम, वो दान लेना है। दान देना भयंकर क्रिया नहीं है, वो तो श्रेष्ठतम क्रिया है। उसके लिए तो केवल श्रद्धा की जरूरत होती है, लेकिन दान लेने के लिए केवल श्रद्धा से काम नहीं बनता। वहां श्रद्धा चाहिए, तपस्या चाहिए, सदाचरण चाहिए, ज्ञान चाहिए। जब सब कुछ से युक्त हो तब उसको ग्रहण कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि जो दान का विषय है वो अपने आप में महान है। तो दान क्यों देना चाहिए इसके लिए वेद कहता है श्रियादेयम। श्रियादेयम माने अपने कल्याण के लिए तुम दान दो। जो तुमसे दान ले रहा हो तो तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा है, ऐसे समझ लो। तुम अपनी बला उसके हाथ में दे रहे हो, हा? लेकिन वो तुम्हारी बला संभालने के योग्य भी है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि बला उसकी भी तुम्हारे पास पहुंच जाए, जहां तुम उसको प्रणाम किए, पूजा किए, तहां वो तुम्हारे पास आएगी, हा? क्योंकि आखिर आशीर्वाद देने के लिए तो ऐसे करेगा ना। तो जब आशीर्वाद देगा तो उसके अंदर से देवता निकलेगा या राक्षस? जो अंदर बैठा वही तो आएगा। इसलिए बहुत सावधानी की बात है। तो दान देना श्रियादेयम। अच्छा, यदि तुम कहो कि नहीं हमें अपने कल्याण की तो जरूरत नहीं है, कहा तो फिर भियादेयम। श्रियादेयम, भियादेयम, ह्रियादेयम, ये वेद के मंत्र हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। तैत्तिरीय संगीता के मंत्र हैं जिसमें बताया गया दान क्यों देना चाहिए। तो बताया श्रियादेयम। कहा श्रिया यदि देने की, अपने कल्याण के लिए दान दो। कहा यदि कल्याण की भावना नहीं है तो फिर कहा भियादेयम, दुनिया से डर कर दान दो। क्यों डर कर क्यों दान दें? कहा यदि तुम संपत्ति इकट्ठा करोगे तो संपत्ति के 3 परिणाम होंगे। या तो तुम उसे भोगो और सारी संपत्ति तुम भोग नहीं सकते। कहा जो बचा रहेगा वो तो या तो चोर डाकू ले जाएंगे, घर में धन रहेगा तो चोरी नहीं होगी तो और क्या होगी। हा? घर में यदि धन पड़ा हुआ है तो चोर डाकू सबकी निगाह वहीं जाएगी ना। और जो कुछ बड़ा बचा रह गया चोर डाकू से, चिंता करके इकट्ठा करते रहे, मर गए तो वहीं पड़ा रह गया, सरकार ले लेगी। हा? इसलिए भय के मारे, दुनिया से भयभीत होकर जो कुछ है उसको अच्छे काम में लगा दो, दे दो।
तीन गति होती है धन की। तुलसीदास जी ने लिखा, सो धन धन्या प्रथम गति जाकी। धन की तीन गति क्या है? दान, भोग और नाश। उत्तम गति है दान, दूसरी गति है भोग, और यदि जो दान नहीं दिया, भोग नहीं किया, उसका नाश ही होना, और तीसरी गति के सिवा क्या होगा। इसलिए भियादेम का भय भी नहीं है समाज से, कहा तो फिर हिरियादेम, अरे शर्म से दान दो, दुनिया दे रही तुम भी दो। समाज में बैठते हो तो शर्म आती है ना, भाई वो दे रहा तो हम क्यों ना दें, नहीं लोग हमें क्या करेंगे, तो क्या कहेंगे लोग। तो हिरियादेम, हिरियादेम माने शर्म से दान दो, लेकिन दो, चाहे कल्याण के लिए दो, चाहे भय से दो, चाहे शर्म से दो, लेकिन श्रद्धया देयम, ये वेद का आदेश है। दो श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के साथ दो। अश्रद्धया अदेयम, यदि श्रद्धा नहीं है तब दान नहीं देना। नहीं नहीं, श्रद्धा रहित दान जो है वो तो ऊषर यानी वो राख का होम है। जैसे राख में घी डालो बेकार जाता है, ऐसे श्रद्धा रहित दान का कोई महत्व नहीं है। ये बात याद रखो। श्रद्धा रहित दान की क्या गति होती है, इसका वर्णन आपको कठोपनिषद के प्रारंभ में मिलेगा, जहां पर नचिकेता अपने पिता की गति को देख करके दुखी होता है। वो कहता है मेरा पिता जो यहां दान कर रहा है, वो दान तो नाम मात्र का कर रहा है, तो श्रद्धा रहित होकर कर रहा है। कि जितनी गंदी चीजें हैं, जो बूढ़ी बूढ़ी गायें हैं वही दान कर रहा है, जो दूध देने वाली है वो नहीं कर रहा। यहां भी है कि नहीं है पता नहीं। हमारे यहाँ भारत में जहां मंदिर होते हैं ना बड़े बड़े, तो मंदिर के सामने जब मार्केट में जो फल होता है, तो दिन भर का फल जो लेते हैं अच्छे अच्छे जाकर बीच कर बेराय के ले लेते, तो जो पड़ा रह जाता तो ओके मार्केट वाले ले आवत थे, वहीं मंदिरवा के सामने दुकान लगाई देते। तो जौन माताएं, अधिकांश बूढ़ी माताएं या बूढ़े पुरुष जाते हैं मंदिर, वही पड़ा हुआ सड़ा हुआ दिन भर का बचा हुआ वही केला हो, संतरा हो, जौन फल हो तो वही खरीदी और ले जाके भगवान के चढ़ाई। तो एक दिन हम गए एक जगह बोलने, एक पुजारी रहन मंदिर में, वो कहे लागे कि गुरु जी देखा यहाँ पर ये जो यहाँ बूढ़े माताएं और यानी आते हैं पुरुष, वो सब सड़े हुए फल लाकर चढ़ाते हैं। हम कहा तो उनसे आप क्या आशा करते हैं? उनका जीवन जिस स्तर का है उसी प्रकार का तो प्रतिनिधि वो फल होगा है? क्या समझे? व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व का तो प्रतिनिधित्व होता है जो पदार्थ हम देते हैं। अब उनका जीवन सड़ा हुआ है तो वो तुम्हें बीच बीच करके सुंदर सुंदर फल कहां से लाकर अर्पित करेंगे भले आदमी? जैसा उनका जीवन है उसी प्रकार से वो समर्पण करते हैं। तो ये जो अश्रद्धा, ये अश्रद्धया देव, श्रद्धा नहीं है। उनको ये नहीं लगता कि ये भगवान को दे रहे हैं, उनको लगता है कि चलो ये तो करना है, मंदिर पहुंचा दो। एक कवि हुआ है भारत में, कवि मुसलमान था, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी, मुझे बड़ी प्रिय लगती है, कभी कभी मैं उसे बोला करता हूं। उसने लिखा कि जब किश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? जब किश्ती, जब ये शरीर सुंदर था, स्वस्थ था, जवान था, खिले हुए फूल के समान था, तब परमात्मा की किसे याद थी? जब किश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? और अब ऐसी सिकिस्ता किश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे? कहा जब ये किश्ती पुरानी हो गई, टूटी फूटी हो गई, अब इससे आशा करो कि ये ले जाकर समुद्र के पार पहुंचा देगी, ये तो तुम्हारी भूल है। जवानी तो बिता दी तूने दुनिया की उपासना में, अब जब वृद्धावस्था आई तब सोचो कि अब बचा हुआ उधिरान सतुआ पितरन के जब कुछ बच गया से सड़ा गला रहेगा तब कृष्णार्पणमस्तु। भगवान को इतना बेकार का समझ लिए हो तुम? ये अनर्थकारी है, ये अश्रद्धया देय, श्रद्धा नहीं अश्रद्धा से युक्त समर्पण है। इसलिए वेद कहता है कि दो, श्रियादेयम, रियादेयम, भियादेयम, लेकिन श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम। श्रद्धा के साथ दो, अश्रद्धा के साथ कभी दान मत करो, नहीं उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और तुम्हारा कल्याण दान से ही होगा। तुलसीदास जी ने तो अपनी रामायण में यहां तक लिखा
कि प्रगट चारि पग धर्म के कलिमह एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण। कहा जिस किसी भावना से तुम दो, दान तुम्हारा कल्याण कर देगा। दान से श्रेष्ठ और कोई यज्ञ इस समय कलयुग में अब नहीं रहा, क्योंकि दूसरे जितने यज्ञ के साधन हैं वो सब शुद्ध रूप में मिलना मुश्किल है। इसलिए दान दो, लेकिन दान के लिए पात्र मिलना भी तो मुश्किल है। इसलिए दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसका जीवन पवित्र हो, सदाचारी हो, सात्विक हो, जो वेदानुयायी, वेदाध्यायी और ज्ञानी हो। और यदि ऐसा कोई नहीं मिलता, फिर किसी संस्था को दान दो तुम, जो लोक हित में काम करती हो। बात समझे? मैं तो लोगों को भारत में भी समझाया करता हूं, यहां भी लोगों से कहता हूं कि तुम, ये क्रिश्चियन लोग भी दान देते हैं, बहुत देते हैं, लेकिन इनका दान जाता है जानते कहां? किसी के जेब में नहीं जाता, किसी के घर में नहीं जाता, सारी दुनिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाने में लगता है। ये अपने धर्म के प्रसार के लिए देते हैं और प्रलोभन दे दे करके लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। ये तो आप लोगों ने देखा होगा। हा? और हिंदू जाति सबसे ज्यादा दान देने में कुशल है, क्योंकि दान की बड़ी महिमा हिंदू धर्म में गाई गई है, लेकिन उसका दान व्यक्ति के जेब में जाता है, किसी संगठित समाज में नहीं जाता, किसी धर्म प्रचार में नहीं लगता। और जेब में जाएगा वो कहां जाएगा? फिर या तो शराब की दुकान पर जाएगा, या तो जुए खाने में जाएगा, या कहीं बच करके पड़ा रहा, चोर डाकू आएंगे वो ले जाएंगे, और कहां जाएगा? हा? इसलिए मैं आपको क्या बताऊं, भारत का बहुत पुराना इतिहास कभी कभी बड़ा दुखद दृश्य उपस्थित करता है। दान की महिमा गा करके भारत में सारी संपत्ति मंदिरों में केंद्रित हो गई थी कुछ वर्ष पहले। और मुसलमान जब आक्रमण करते थे भारत में, तो किसी का घर नहीं लूटते थे। वो क्या लूटते थे? मंदिर लूटते थे। मंदिर तोड़ करके उसको लूट करके ले जाते थे, क्योंकि मंदिर में जितनी संपत्ति होती थी उतना राज दरबार में भी नहीं होती थी। ये स्थिति थी। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि दान का दुरुपयोग न हो, सदुपयोग हो। जिन बुराइयों से हमारा पतन हुआ है वो बुराइयां हम दोबारा न अपनाएं, ये बात याद रखो। इससे हमारा कल्याण होगा, हमारा उत्थान होगा। इतिहास के पढ़ने का यही फल है कि हम उन बुराइयों को दोबारा न करें जिससे हमारा पतन हुआ है, उन आचरणों को अपनाएं जिससे हमारा उत्थान हुआ था और आगे हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को ही विश्राम देता हूं। आज आप लोगों को बहुत सी बातें समझाई गई हैं वैदिक विज्ञान के आधार पर, और कल का दिन और रह गया है। मुझे पता है शायद कल दिन में ही प्रोग्राम है, 12 बजे से मैं बोलूंगा। और जो लोग मेरे से मिलना चाहें बड़े प्रेम से, कल 10 बजे से 11-12 बजे तो मैं यहीं आ जाऊंगा, थोड़ा समय मिलेगा। और यहाँ के बाद मैं जाऊंगा तो शाम के समय भी मेरे से लोग मिल सकते हैं। और जिसको कोई प्रश्न उत्तर करना हो, पूछना हो, आकर के बड़े प्रेम से मिलें, पूछें, बातचीत करें। साधन आदि के विषय में समझना हो तो बड़े प्रेम से आ सकते हैं, मिल सकते हैं। वैसे साधन के विषय में मुझे जो कुछ भी मैं लोगों को समझा सकता हूँ, उसके लिए मैंने अभी एक नई पुस्तक लिख करके निकाल दी है। जो लोग मेरे पास आते हैं मैं कहता हूँ कि इतना मेरे से मत्था पच्ची करने के बजाय तुम वही पुस्तक पढ़ लो। उसका नाम है आपकी अपनी बात। अभी नई पुस्तक निकाला मैंने, तो उसमें मैंने साधन से संबंधित सारी बातें समझा दिया है। किसी भी साधक को वो मार्गदर्शन कर सकती है। और भी कोई मेरे से स्पष्ट रूप में बातचीत करना चाहता हो तो बड़े प्रेम से आ सकता है मेरे पास। अभी कल परसों मैं हूँ और मंगलवार को शाम को जाऊंगा, तो जब तक मैं हूँ मेरा आप लोग सदुपयोग कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। अब प्रार्थना कर लें। हाँ? यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे,
दे त्याग रे सुख स्वप्न का, बीती निशायब जागरे, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कलत्रये, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिरे लखियत्रये, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, तू देख आंखें खोल के, बीती निशायब जागरे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, वे जाएंगे सब एक दिन, तज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, जिससे अधिक अनुराग रे, तू भाग तनपुर छोड़ के, बीती निशायब जागरे, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रियां चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज सुधि है, करता नहीं तू कर्म का, अभिमान तन का त्याग रे, पहचान अपने आप को, बीती निशायब जागरे। आप लोगों को आज बहुत सी बातें समझाई गई हैं, विशेष करके गृहस्थ आश्रम के लिए जो बहुत उपयोगी बातें हैं आप लोग आज सुने हैं। मेरा विश्वास है कुछ श्लोक के अर्थ को आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। ये मिशन का जो प्रयोजन है वो यही है कि आपका जीवन वैदिक विज्ञान से अभिभूत हो, और हम लोग जो विदेशों में इतने वर्षों से घूम रहे हैं उसका यही प्रयोजन है कि जहाँ कहीं हिंदू समाज है वह अपने सत्य धर्म को समझे। दूसरे लोगों को भी हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म की इस विशिष्टता को समझकर वो उसको स्वीकार करें। हमारे पास बहुत से क्रिश्चियन, बहुत से मुसलमान भी शिष्य हैं हमारे, लेकिन हम उनको यही कहते हैं कि तुम मुसलमान हो तो मुसलमान रहो, हम तुम्हें हिंदू बनाना नहीं चाहते। कन्वर्शन हमारे यहाँ नहीं है। हम कहते हैं तुम सच्चे मनुष्य बनो, पहले तुम मनुष्य हो, फिर मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख जो कुछ बनो तुम, बाद में तुम्हारी स्वीकृतियाँ हैं। और वैदिक धर्म मनुष्य धर्म है। मनुष्य को पहले देवता फिर ईश्वर बनने की दिशा प्रदान करता है। तो आप लोग पहले अपने आप में देवत्व की प्रतिष्ठा करें और फिर ईश्वर के साथ एक होकर के यो सव सव पुरुष सो हम अस्मि की अनुभूति करके ईश्वर बन जाएंगे। ऐसा वेद का कथन है। तद अपश्यत तद अभवत तदासीत, उसको देखा वही हो गया क्योंकि वही था। तो मनुष्य से देवता, देवता से ईश्वर, ये तीन चरण हैं आपको। पहले तो मनुष्य बनिए। अधिकांश लोग तो मनुष्य शरीर में पशु हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।
पहले तो पशुता को दूर करके मनुष्य बनो, फिर मनुष्यता में देवत्व की प्रतिष्ठा करो, देवता बनो, और फिर देवत्व बन करके जब साधना करोगे तब तुम्हें ये लगेगा कि यो असौ सौ पुरुष सोम, जो वो परमात्मा है वही मैं हूं, सोहम अस्मि की अनुभूति होगी। तब तुम ईश्वर की भावना से युक्त होकर ईश्वर बन जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ऐसा वेद कहता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति गीता में भगवान ने कहा है। तो पहले मनुष्य बनो, फिर देवता बनो, फिर ईश्वर बनने के पात्र बन जाओगे। वैदिक धर्म की यही रीति है। इसलिए चाहे किसी जाति में कोई पैदा हुआ, किसी देश में कोई पैदा हुआ, किसी संप्रदाय धर्म में कोई पैदा हुआ, वेद सबके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और ब्रह्म ऋषि मिशन जो है वो वेद का मिशन है। ब्रह्म कहते हैं वेद को, ये बात याद रखो। ब्रह्म कहते हैं वेद को, ऋषि कहते हैं उस ब्रह्म के वेद के ज्ञाता को, और मिशन का अर्थ होता है उद्देश्य। वेद के ज्ञान को दुनिया में पहुंचाना जिसका उद्देश्य है, उसका अर्थ होता है ब्रह्म ऋषि मिशन। ब्रह्म ऋषियों का जो मुख्य संदेश था उसको दुनिया में पहुंचाने का ये व्रत लिया है इस मिशन ने। इसका कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ के कुछ लोग, खैर वो तो उनकी अपनी स्थिति है। शीशे में आदमी जब मुंह देखता है तो अपने दिखाई देता, दूसरे का मुंह तो कैसे देखेगा वो। तो कुछ लोग ये सोचते होंगे कि शायद हम लोग यहाँ धन के लिए आते हैं। अरे भले आदमी हो, धन हमें कमाना होगा तो अमेरिका कम है तुम्हारे से, तुम्हारे पास क्या धरा हुआ है, क्या दोगे तुम लोग? तो कुछ मेहनत करके कमाते हो, कुछ सरकार से लेकर खाते हो, तुम दूसरे क्या दे सकते हो? जिसको धन लेना होगा वो अमेरिका में रहेगा। और तुम्हें तो पता है कि हमारी तो मिशन अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, इंग्लैंड में भी है, दुनिया के विभिन्न देशों में है। और धन तो इस समय भारत में इतना है जितना कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। भारत में इतना धन लोगों के पास पहुंच गया है, इतना धन भरा हुआ है। तो ये तो धन की बात नहीं है, हम लोगों का तो उससे कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, हम ये जरूर चाहते हैं कि हर एक जगह जहां मिशन है वहां अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिले। अभी यहाँ के मेरे शिष्यों ने इकट्ठा होकर के एक छोटी सी जगह ली जहां हम लोग आकर रह रहे हैं। अब यदि एक कोई बड़ी व्यवस्था करें बड़े रूप में, जहां बच्चे वहां पढ़ें, जहां हम विद्यालय की व्यवस्था करें। अभी लोग सोचते हैं कि हम भारत जाएं वहां पढ़ावें। अरे भारत जाने की जरूरत क्या, यही हम व्यवस्था कर सकते हैं। यदि उसके लिए तुम लोग तैयार हो, ऐसी व्यवस्था करो। दान तो तुम लोग सभी देते हो, लेकिन दान तुम राख में डालते हो, कूड़े में डालते हो, भले आदमियों। तो अपने कल्याण में, अपने बच्चों के उत्थान में तुम ऐसा काम करो, उस दान का प्रयोग करो। तो यहाँ कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन, यही ब्रह्म ऋषि मिशन विशाल होकर के तुम लोगों की सारी ज्ञान विज्ञान की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। उसके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं विद्वानों की। लेकिन यहां की व्यवस्था तो तुम लोग कर सकते हो, हम भारत से ला करके नहीं कर सकते, ये मेरा कथन है। तो यहां पर जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो तुम लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए। हम लोगों को उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। भारत में हमारे लिए बहुत कुछ है, हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। अब प्रार्थना करो जिससे भगवान सद्बुद्धि दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम करुणा निधान भगवान का मंगलमय विधान आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यहाँ पर कल से वेद यज्ञोत्सव प्रारंभ हुआ है। आप लोग उसमें भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, सौभाग्यशाली हैं। प्रभु की असीम अनुकंपा जब जीव पर होती है तब वह इस प्रकार के कल्याण कार्यों में समय लगाता है, शक्ति लगाता है,
और उसको संपन्न करने की, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करता है। ये पहला अवसर है कि मिशन के माध्यम से यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है। इससे पहले मैं कई वर्षों तक आता रहा। यहाँ के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार के आयोजन होते रहे हैं। उसमें यहाँ की जनता मुझे सुनती रही है। विभिन्न विषयों पर मैं यहाँ विचार दे चुका हूँ कई वर्षों तक। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप लोग वेद यज्ञ में भाग लेने आए हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म, भारतीय जीवन की विधा, इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां भी कहीं मनुष्य है और मनुष्य में मनुष्यता का संस्कार है, वह भी प्रकारांतर से वेद के विज्ञान की ही देन है। दुनिया के विश्वविद्यालयों में, दुनिया के पुस्तकालयों में वेद से प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं है। ये पश्चिम के विद्वानों ने भी इसे स्वीकार किया है। और जिस वेद की प्राचीन गरिमा को हम लोग आज दिन तक हृदय में धारण करते हुए, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए आ रहे हैं, उस वेद की महिमा कितनी महान होगी आप लोग ये कल्पना करें। वेद के ही बल पर हिंदू समाज लाखों नहीं करोड़ों वर्षों से आज तक अनवरत गति से अपनी सत्ता को सुरक्षित रखते आ रहा है। हिंदू समाज के साथ के जितने अन्य देश थे, जितने अन्य धर्म थे, वो दुनिया से समाप्त हो गए। आज उनके केवल अवशेष दुनिया में मिलते हैं। लेकिन हिंदू जाति, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सभ्यता, ये जो कुछ आज आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोग जी रहे हैं, ये वेद की ही महिमा है। हमारे यहाँ समाज शास्त्र की दृष्टि से चिंतन करते हुए ये बात समझाई जाती है कि किसी के जीवन विधान के पीछे जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसका दर्शन है, वही उस जाति को प्रेरणा, वही इस जाति को प्राण और वही उस जाति को स्थिरता प्रदान करते हैं। हमारा दर्शन, हमारा जीवन विधान, हमारे जीवन की सारी विधाएं, ये सब वेद पर अवलंबित है। इसलिए मनु ने अपने धर्म शास्त्र में घोषणा की, वेदो अखिलो धर्म मूलः। कहा कि समस्त धर्मों का मूल क्या है? बोले वेद। कहा यदि शास्त्र के विभिन्न शब्दों में मतभेद हो जाए तो उसका निर्णय कहां से हम प्राप्त करें? कहा वेद से। वेद से बढ़कर और कोई हिंदू समाज के लिए आधार नहीं है, आश्रय नहीं है, और हिंदू समाज का कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। वेद का ही उत्तरार्थ है, जिसको हम वेदांत कहते हैं, जिसको हम उपनिषद कहते हैं। वेदगत ब्रह्म विद्या से संबंधित मंत्रों को ऋषियों ने अलग लेकर के उस पर चिंतन किया है, और उस पर चिंतन करके जो उन्होंने उसके यथार्थ अर्थ को अनुभव किया है, उसी को संकलित किया है अलग, जिसको हम वेदांत व उपनिषद कहते हैं। वेदांत माने होता है वेद का सार, वेद का एसेंस, वेद का अंतिम शिरोभाग। इसलिए वर्तमान के जितने आचार्य हुए बौद्ध धर्म के पश्चात, जब बौद्ध विचारधारा का विकास हुआ भारत में, भगवान बुद्ध वेद विरोधी नहीं थे, लेकिन बाद के बौद्धों ने वेद का विरोध करना शुरू किया। उसमें कारण था कि वेद का कर्मकांड उसमें बड़े विकृत रूप में भारत में फैला था, और उस कर्मकांड की निकृष्ट अवस्था को देख करके भगवान बुद्ध को बड़ी दया आई, बड़ी पीड़ा हुई, उनको व्यथा हुई, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। वेद के शब्दों का अर्थ लौकिक भाषा में समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि तत्कालीन लोगों ने व पुरोहितों ने वेद का गलत अर्थ लगा करके
उन्होंने वेद के वैदिक भाषा को लौकिक भाषा में उसका अर्थ समझ करके एक अनर्थकारी विचार दे दिया, अनर्थकारी विधियां बना दी। उन दिनों गोमेध यज्ञ के नाम पर गऊ को काट करके उसके मांस का हवन करते थे। अश्वमेध के नाम पर घोड़े को काट कर उसके मांस का हवन करते थे। नरमेध के नाम पर मनुष्य को काट कर उसके मांस का हवन करते थे। इस प्रकार की यानी निकृष्ट क्रियाएं वेद के नाम पर प्रचलित थी। क्यों प्रचलित थी ऐसी क्रियाएं? इसलिए उसमें कई कारण है। अब इस समय उस इतिहास को बताने का समय नहीं है, लेकिन केवल इतनी बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि बुद्ध काल में कर्मकांड इतना विकृत रूप धारण कर गया था कि भगवान बुद्ध को उसका निराकरण करने के लिए एक स्वतंत्र आवाज उठानी पड़ी और उन्होंने लोगों से शास्त्रार्थ करने से बचने के लिए कहा कि यदि ऐसी बातें वेद में है तो हम उसको नहीं मानते, और उपनिषदों की बातों को, दर्शन शास्त्र की बातों को, जो वेद के मूल सिद्धांत है उनकी बातों को भगवान बुद्ध ने प्राकृत भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में वहां की जनता को समझाया। उसके बाद में जितने आचार्य हुए उन सभी आचार्यों ने वेद के कर्म कांड को एक तरफ रख दिया। आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य वल्लभ, माधव निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद आदि जितने आचार्य हुए, इन सभी आचार्यों ने वेद के कर्म कांड के भाग को अलग रख दिया। उन्होंने कहा कि इससे मनुष्य का उत्थान नहीं होने का, इससे मनुष्य को सदगति नहीं मिलने की, इससे मनुष्य का कल्याण नहीं होने का। इसलिए उन्होंने वेद का उत्तरार्ध जो वेदांत है, उस वेदांत के ऊपर उन महापुरुषों ने भाष्य लिखे। उपनिषदों के ऊपर, जिसको वेदांत कहते हैं, उसके ऊपर भाष्य लिख करके उन्होंने सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की और उस धर्म से जो कर्मकांड का निकृष्ट रूप था उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया और उसके विशुद्ध उपासना में साधनों को, जो सात्विक था, सरल था, सरस था, जो जीवनोपयोगी था, उसकी पुनः प्रतिष्ठा की। हिंसामयी वृत्ति का निराकरण करते हुए उन्होंने अहिंसामय यज्ञ की पुनः प्रतिष्ठा की। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि ये वेद, जब भी हिंदू जाति को संकट आता है, हिंदू जाति गर्त में गिरने लगती है, कोई न कोई महापुरुष का उदय होता है और इसी वेद को आधार, आश्रय बना करके पुनः हिंदू समाज को प्रतिष्ठित कर देता है। ये परमात्मा की अमर वाणी है, ये शाश्वत सत्य की घोषणा है। और मैंने अपने अनुसंधान के आधार पर ये कई बात बताई है, कई बार इस बात को बताया है कि वेद में जितनी बातें हैं वो सब अनुसंधान से अनुभूत बातें हैं। हमारे ऋषियों ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो वैज्ञानिक दृष्टि से परम सत्य न हो, परम सत्य न हो। और वेद का, जिसको हम कर्म कांड की बात अभी बता रहे थे, सही माने में वेद का प्रयोजन कर्म कांड में नहीं है, लेकिन मनुष्य की ऐसी वृत्ति होती है, जब तक वो कुछ रिचुअल न कर ले, जब तक पूजा पाठ न कर ले, तब तक उसे संतोष नहीं होता, केवल ज्ञान से संतोष नहीं होता। इसलिए ऋषियों ने उसके साथ जोड़ दिया। नहीं तो वेद के जो मंत्र हैं और उन मंत्रों का जो कर्मकांड में प्रयोग है उसका कोई आपस में मेल नहीं खाता। मंत्रों का जो अर्थ है और कर्मकांड की जो क्रियाएं हैं उससे उसका कोई दूर का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कर्मकांड में उन मंत्रों का प्रयोग होता रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि वेद ही हिंदू सनातन धर्म का मूल आधार है और हमारे पूर्व के ऋषियों ने, सभी महापुरुषों ने इस वेद विज्ञान के बल पर ही इस शाश्वत सनातन धर्म को अमर बनाया है। आज भी 900 वर्ष तक मुसलमान भारत में शासन किए, 200 वर्ष तक ये ब्रिटिश के लोग क्रिश्चियन शासन किए। इतने वर्षों तक संघर्ष करते हुए भी जहां इस्लाम धर्म गया, जहां क्रिश्चियन धर्म गया, वहां की जाति बची नहीं। दुनिया के सारे संस्कृतियां और धर्म नष्ट कर दिए गए, लेकिन हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू जाति आज भी अपने आप में सुरक्षित है, केवल वेद के बल से। उसके अमर विज्ञान को आश्रय बना करके हमने दुनिया में अपने आप को अमर बनाया है और हमारे अमरत्व का यही एकमात्र कारण है, यही एकमात्र आधार है कि हम वैदिक विज्ञान के बल पर अपने जीवन की प्रतिष्ठा किए हुए हैं। वेद ने हमें जिन जिन विषयों से, वेद ने हमें जिन जिन स्तरों पर, वेद ने हमें जिन जिन विधाओं से जीवन के विकास की व्यवस्था दी है, उस पर मैं यहाँ विचार करूंगा। अभी तो 7 दिन का कार्यक्रम 6 दिन का है
आप लोग उस पर सुनेंगे। एक एक करके मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वेद के यानी विज्ञानानुसार हमारे जीवन की विशिष्टता क्या है, सनातन धर्म की जो महिमा है, सनातन धर्म का जो वैशिष्ट्य है, उसकी जो विशेषता है, वो वेद के किन किन सिद्धांतों के बल पर है, ये बातें मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगा। बड़ा अच्छा विषय रहा है। मैंने भारत में रहते हुए भी सुना कि इस बार ब्रह्मर्षि मिशन के माध्यम से वेद यज्ञ होने जा रहा है, वहां पर वेद के ऊपर विचार देना पड़ेगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं वहां के बंधुओं को वेद की रहस्यमयी वाणी को उनके उपयोगी दृष्टिकोण से कुछ बताऊंगा, जिससे वो अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति सभ्यता पर और अपने इस वैदिक विज्ञान पर गौरव अनुभव करेंगे। ऐसी अभिलाषा से यहाँ पर अब कुछ दिनों तक सत्संग चलेगा। आज समय बहुत हो गया है। केवल जो मंत्र मैंने अभी प्रार्थना में कहा है, दुनिया भर के मनुष्यों के लिए उससे और श्रेष्ठ कोई प्रार्थना परमात्मा से नहीं की जा सकती। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर। हे विश्वानि देव, हे विश्व के आधार देव, हे सविता, सविता माने सृष्टिकर्ता, रचयिता, विस्तार करता। जो कुछ भी दुनिया का विस्तार हुआ है, इस विस्तार को करने वाला जो परमात्मा है उसका नाम सविता है, और इसीलिए उसे विश्वान देव कहते हैं। तो विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुर। हे परमात्मन, हे जगत का विस्तार करने वाले, हे विश्व के अधिपति भगवान, हमारे जीवन में जो कुछ दुरित है, दुरित माने दोष, दुरित माने वह अपवित्रता, दुरित माने वह निकृष्टता, वह हे भावना जिससे हमारा पतन होता है, जिससे हमारी दुर्गति होती है, दुरितानि परासुर, वह हमारे से आप दूर कर दें। क्योंकि मनुष्य अपने बल से यदि चाहे कि अपनी कमजोरी को, अपनी निम्नता को, अपनी हेयता को, दीनता को, अपनी इस दूषण युक्त प्रवृत्ति को दूर कर देगा, तो ये उसकी भ्रांति मात्र है। क्योंकि हमारे जितने साधन हैं अपने को पवित्र बनाने के लिए सभी दूषित हो चुके हैं। तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में इस विषय